हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई रियली विश आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत ही मजे के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, आप जानते ही हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास केजी टू क्लास 12 आपका सीबीएसई बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम एंड वेराइटी ऑफ अदर कोर्सेज बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। तो आप लोगों को ना कोई भी सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 दैट इज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, और उसमें भी आज अपन फिनिश कर देंगे एक्सरसाइज 5.1 को। सो एक्सरसाइज 5.1 का कंसेप्ट पार्ट 1, पार्ट 2 ये सभी वीडियोस आ चुके हैं एंड आई रियली विश कि आपने इन सब वीडियोस को देखा है और क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आज इस वीडियो में 5.1 एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को हम फिनिश कर देंगे। ओके जी, राइट। सो इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो आपसे कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज कंटिन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट। तो क्वेश्चन 26 to 29 आपको सिर्फ और सिर्फ k की वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा, मैंने आपको कहा था कंटिन्यूटी में आपको 4 पैटर्न के क्वेश्चन दिखेंगे, तो ये 4th पैटर्न है जब फंक्शन आपको कंटिन्यूअस गिवन हो किसी पॉइंट पे और कह देते हैं कि k की वैल्यू फाइंड करो। तो ठीक है जी। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 26, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को उठा के देखना, बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो ठीक है, हमें k की वैल्यू फाइंड करना है। ये रहा आपका k और इन्हें कहा है कि ये जो फंक्शन है दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2। x इक्वल टू π/2 पे ये फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले आप जरा इस फंक्शन को ध्यान से देखेंगे। देखो जरा इस फंक्शन को ध्यान से। आप यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि जब आपका x π/2 है तो फंक्शन की डेफिनेशन कुछ है आपके पास, और जब x आपका π/2 नहीं है तो π/2 नहीं है, इसका क्या मतलब है कि या तो वो π/2 से छोटा है या तो वो π/2 से बड़ा है। तो जब आपका x π/2 से छोटा है तो आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन है, और जब आपके पास x π/2 से बड़ा है तब आपके पास फंक्शन की डेफिनेशन है। एंड छोटे में एंड बड़े में दोनों में ही जो फंक्शन है आपका वो सेम है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे ने बोला है कि x इज नॉट इक्वल टू π/2, इसका मतलब LHL भी तुम ही हो, RHL भी तुम ही हो। ठीक है, और फंक्शन की वैल्यू π/2 पे कितनी है? 3 है। और साथ ही साथ इन्हें क्या कहा है आपसे? एकदम कंफर्मली आपसे ये कह दिया है कि ये फंक्शन तो कंटिन्यूअस है एट π/2 पे। जल्दी से k बता दो। तो हम सब लोग ना बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होता है तो उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट π/2 पे सेम होती है। अगर कोई फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब क्या है कि उसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू एट π/2 कैसी होती है? सेम होती है, सिंस इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे यही लॉजिक को अप्लाई करेंगे और जल्दी से अपनी k की वैल्यू बता देंगे। ओके, तो जब मैं इस क्वेश्चन को देख रही हूँ ना, और मैंने आप लोगों को कंसेप्ट वीडियो में ये भी सिखाया था कि हम कभी कभी अपने क्वेश्चन को x के फॉर्मेट में सॉल्व कर देते हैं और तो कभी कभी अपने क्वेश्चंस को h के फॉर्मेट में सॉल्व करते हैं। और h वाले फॉर्मेट में हम कब प्रेफर करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना? जब आपके पास ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला फंक्शन हो, मॉड्यूलस वाला फंक्शन हो या ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फंक्शन हो। ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन अगर आप इन तरीके से h वाले मेथड से इन पैटर्न के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो थोड़ा इजी पड़ जाता है क्वेश्चन। ठीक, तो इस क्वेश्चन में जब मैं कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाऊंगी तो मैं x की जगह h के टर्म्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगी। ठीक, तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे LHL। सो लेफ्ट हैंड लिमिट में आप जानते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू π/2 डैश f ऑफ x अपन लिखते हैं। इसी तरीके से लिखा जाता है LHL में। तो यहाँ पे देखिए अब आप जानते हो कि मैं इस क्वेश्चन को प्रेफर कर रही हूं h के टर्म्स में सॉल्व करने के लिए। तो जब भी LHL की बारी आती है ना, तो हम क्या करते हैं? x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करते हैं π/2 माइनस h को, और आप देख सकते हैं कि x आपका π/2 को टेंड कर रहा है तो h आपका कहाँ टेंड करेगा? 0 की तरफ टेंड करेगा। इट इज वेरी ऑब्वियस। LHL में आप इस तरीके से काम करते हैं जब आपको अपने क्वेश्चन को h के टर्म्स में सॉल्व करना होता है। तो x की जगह पे सब्स्टिट्यूट करो π/2 माइनस h, आपका x टेंड कर रहा है π/2 की तरफ। देखिए जरा, तो अगर π/2 की तरफ x आपका टेंड कर रहा है तो यहां से आप ये कंफर्मली बता सकते हैं कि h आपका 0 की तरफ टेंड करेगा। ओके, तो चलो जी आगे चलते हैं अपन। तो यहां पे आप लिखेंगे दिस इज लिमिट x टेंड्स टू π/2 की जगह पे लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां लिखेंगे f ऑफ
x की जगह पे आप क्या लिखेंगे, x की जगह पे आप लिखेंगे पाई बाई टू माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ पाई बाई टू माइनस एच, राइट। फिर आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0। अब क्या आप में से कोई मुझे बताएगा कि मेरा LHL के लिए फंक्शन क्या है? अरे मैम LHL हो या RHL हो, आपका फंक्शन तो यही है। चाहो तो आप एक ही बार लिख सकते हो, लेकिन अगर आपका मन है 2 बार लिखने का LHL RHL तो आप वो भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, सी f ऑफ x ये है, तो f ऑफ पाई बाई टू माइनस एच क्या होगा, सिंपली आपको x को रिप्लेस कर देना है पाई बाई टू माइनस एच से। तो आपके पास क्या आएगा, दिस इज k, यहाँ लिखेंगे आप cos x की जगह पे पाई बाई टू माइनस एच डिवाइडेड बाय पाई माइनस टू, x की जगह पे क्या, पाई बाई टू माइनस एच। आई होप ये चीज क्लियर है। क्या किया मैंने, k cos x की जगह पे पाई बाई टू माइनस एच डिवाइडेड बाय पाई माइनस टू, एक्स की जगह पे पाई बाई टू माइनस एच। तो मुझे कितना मिलेगा, यहां से आप देख सकते हैं, यहां से मैं लिखूंगी दिस इज लिमिट h टेंस टू 0 cos 90 माइनस एच। cos 90 माइनस एच क्या होगा, ये तो मेरा k लिखा है, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो दिस इज साइन h, यहाँ पे आप लिखेंगे साइन h डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप लिखेंगे दिस इज पाई माइनस 2 से 2 कैंसिल हुआ तो पाई हो गया, माइनस 2 प्लस माइनस एच, तो ये प्लस 2h हो गया। चेक कर लो एक बार आप लोग, क्या कर दिया मैंने, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, सो दिस इज k साइन h डिवाइडेड बाय पाई माइनस 2, पाई बाई 2 माइनस एच, तो 2 से 2 चला गया, माइनस माइनस प्लस हो गया एंड दिस इज 2h। तो पाई माइनस पाई क्या हुआ, पाई माइनस पाई आपका 0 हो गया एंड दिस इज योर 2h, ठीक है जी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि k एंड 2 तो कांस्टेंट है, तो इन्हें हम लिमिट से बाहर ले सकते हैं, दिस इज k बाई 2, यहाँ पे मैंने लिखा लिमिट h टेंस टू 0 और ये लिखा मैंने साइन h बाई h। और ये तो तुम लोग 11th क्लास से जानते हो कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x क्या होता है, 1 होता है। तो लिमिट h टेंस टू 0 साइन h बाई h क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आया, k बाई 2 आया। यहाँ रीजन लिख देती हूँ मैं एक बार, सिंस वी नो दैट कि क्या जानते हैं हम लोग, हम ये जानते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाय x हमारा 1 होता है। तो ये हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, 1 इंटू के बाई टू इज k बाई 2। तो ये मैंने LHL निकाला। अब आप चाहें, आपका अगर मन है तो आप RHL भी निकाल सकते हैं, सेम ही आएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, चलो आओ सीख रहे हैं तो लिख ही लेते हैं अपन। तो यहाँ पे जब आप RHL की तरफ जाएंगे तो हम RHL में क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू प्लस दिस इज f ऑफ x इक्वल टू, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, लिमिट x टेंस टू पाई बाई टू प्लस f ऑफ x। फिर क्योंकि हम RHL में अपना सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो x की जगह पे आप पाई बाई टू प्लस h रखना, x आपका टेंड कर रहा है पाई बाई टू पे, तो h आपका टेंड करेगा 0 की तरफ, ठीक है जी। तो यहाँ पे चीजों को रखो, दिस इज लिमिट, यहाँ रखोगे h टेंस टू 0 f ऑफ x की जगह पे क्या रखना है आपको, पाई बाई टू प्लस h रखना है, ठीक। इसके बाद आपका फंक्शन क्या था, आप फंक्शन में x की जगह पे पाई बाई टू प्लस एच से रिप्लेस कर दो। फंक्शन था आपका ये, यहाँ x की जगह पे पाई बाई टू प्लस एच हमें रख देना है, तो ये क्या बनेगा, k cos, आप रखेंगे यहाँ पे पाई बाई टू प्लस एच डिवाइडेड बाय पाई माइनस टू एक्स, तो पाई माइनस टू एक्स क्या है, पाई बाई टू प्लस एच, ठीक। तो हम हमारे पास कितना आएगा, सी दिस इज लिमिट, आप लिखेंगे यहाँ पे h टेंस टू 0, यहाँ पे आप लिखेंगे, देखो ये 2 से 2 चला गया, सो दिस इज पाई माइनस पाई, ओके, और यहाँ पे माइनस 2h, दिस इज k। हम जानते हैं cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन h आ जाएगा, ठीक है, क्लियर है ये चीज। तो आप यहाँ से क्या देख रहे हैं, पाई से पाई गया, दिस इज लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पे माइनस k साइन h डिवाइडेड बाय माइनस 2h, क्लियर है चीजें आपको, नेगेटिव से नेगेटिव चला गया आपका, तो आपके पास क्या आया, आपके पास कुछ ऐसा आया, k बाई 2 को बाहर ले लो, तो ये रहा आपका k बाई 2, यहाँ रखा आपने लिमिट h टेंस टू 0 एंड दिस इज साइन h बाई h, और साइन h बाई h लिमिट h टेंस टू 0 कितना होता है, 1 होता है, तो इसको हटाया, आपने 1 लिखा तो आपके पास k बाई 2 आया। इसके बाद आप जाएंगे फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2 पे निकालने के लिए। सो फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2 पे कितनी आ रही है, फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2 पे, सी अगर x की जगह पाई बाई 2 रखा तो फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2 पे कितनी है, 3 है।
तो आपके पास फंक्शन की वैल्यू पाई बाय 2 पे कितनी आ रही है, 3 आ रही है। क्वेश्चन कैसा गिवन था आपको, सिंस हमें गिवन था कि हमारा जो फंक्शन है इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस। कैसा फंक्शन है ये, कंटिन्यूअस फंक्शन है। कंटिन्यूअस फंक्शन है मतलब LHL RHL एंड फंक्शन की वैल्यू एट पाई बाय 2 पे सेम है। तो LHL कितना आया, LHL आया एक k बाई 2, RHL भी k बाई 2 एंड फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2 पे कितनी है, 3 है। तो क्योंकि मेरे LHL RHL बराबर हैं तो मैं एक ही बार लिख लेती हूँ उसको, दैट मीन्स k बाई 2 और फंक्शन की वैल्यू 3 है तो k कितना आ रहा है मेरे पास, 6 आ रहा है। क्या किसी को कोई समस्या है इस क्वेश्चन में? बड़ा ही फेवरेट क्वेश्चन है। आप हर बार अगर अपने पेपर में अपने लास्ट ईयर के पेपर्स को उठा के देखोगे राइट, तो ये क्वेश्चन तो हर बार आया ही है। ठीक है जी। और इस क्वेश्चन को ना सॉल्व करने के लिए एक और बहुत ही प्यारा मेथड है, बड़ा ही प्यारा मेथड है वो, और उस मेथड का नाम है LH रूल। हम चाहे ना इस क्वेश्चन को सेकंड्स में LH रूल के द्वारा फिनिश कर सकते हैं। मैम ये LH रूल क्या है? अरे शॉर्ट ट्रिक वीडियो बना रखा है, जल्दी से जाके आप उसे चेक कर लो। शॉर्ट ट्रिक में मैंने डिस्कस कराया है LH रूल, और उस रूल को हम किस टाइप के क्वेश्चंस में लगाते हैं, और जो क्वेश्चन आप बहुत समय लगाते हो ना उनको आप चुटकियों में बहुत फटाफट सॉल्व कर सकते हो। तो LH रूल की शॉर्ट ट्रिक जरूर देखना, और उसके बाद LH रूल के हेल्प से आप इस क्वेश्चन को ट्राई करके मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपको ये चीज समझ में आ गई है कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग LH रूल। ठीक है जी, परफेक्ट। चलो तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप, कोई समस्या किसी को कहीं पे नहीं, परफेक्ट। बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला जो वीडियो है ना आपके लिए इस एक्सरसाइज का महा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बड़े ही प्यारे क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, आप चेक कर सकते हैं इसको LH रूल के हेल्प से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए LH रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। यहाँ पे आपको ये ही आपका क्वेश्चन है कि देखो k की वैल्यू बता दो, फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है इंडिकेटेड पॉइंट पे। तो यहाँ पे इंडिकेटेड पॉइंट क्या है, x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 के लिए आपका ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। हम जानते हैं, फिर से मैं रिपीट करूंगी, हम जानते हैं कि अगर हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो कोई बहुत टेंशन की बात नहीं होती। LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू उस इंडिकेटेड पॉइंट पे कैसी होती है, इक्वल होती है। सो व्हेन अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इसका मतलब क्या है कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे। और यहाँ पे आपका ये फंक्शन टूटा हुआ है, LHL पे भी आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा, RHL पे भी आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा, और फंक्शन की वैल्यू 2 पे भी आपको कुछ रिजल्ट मिलेगा। तो इनको इक्वेट करना और अपने k को फाइंड कर लेना। चलो फटाफट साथ में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आओ LHL पे। मैम इस क्वेश्चन को आप H वाले मेथड से करोगे क्या? नहीं, H वाला मेथड मैं तभी अप्लाई करना प्रेफर करती हूँ जहां X वाला मेथड थोड़ा सा मेरे क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स कर देता है। ओके, और मैं आपको हिंट दे चुकी हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो या आपके ट्रिग्नोमेट्री वाले ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो ना, वहां आप आसानी से अपने क्वेश्चंस को बिना टेंशन के H वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हो। ठीक, आई होप ये पॉइंट क्लियर है। चलो इस क्वेश्चन को टारगेट करते हैं, बड़े प्यार से और सिंपल तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। सो LHL क्या कहता है आपसे? LHL कहता है कि लिमिट x टेंड्स टू, इंडिकेटेड पॉइंट ये रहा तो 2 डैश यहाँ पे f ऑफ x। ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 2 डैश f ऑफ x इज इक्वल टू, आप लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 डैश, क्या लिखूं, कौन सा फंक्शन लिखूं LHL के लिए? LHL के लिए हम उस फंक्शन को लिखते हैं जहां पे आपका फंक्शन, जहां पे आपका x लेस देन हो। तो जहां पे भी x लेस देन का साइन बना है दैट फंक्शन इज नोन एज लेफ्ट हैंड लिमिट वाला फंक्शन, और जहां पे ग्रेटर देन का साइन बना है उस फंक्शन को हम RHL वाला फंक्शन कहते हैं। ठीक है, कोई समस्या? नो समस्या। ठीक है जी। तो LHL का फंक्शन क्या है मैम? जहां पे लेस देन का साइन बना है इसका मतलब kx², x की जगह पे 2 डालेंगे हम तो ये बन जाएगा 4k। अब आप आएंगे अपने RHL वाले फंक्शन पे। सो RHL वाला फंक्शन क्या बनेगा आपका? आप लिखेंगे यहाँ पे लिमिट, दिस इज x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x। तो यहाँ लिखेंगे आप लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, फंक्शन क्या होगा RHL में? जहां ग्रेटर देन का साइन है दैट इज 3, और ये आपने लिखा 3। इसके बाद फंक्शन की वैल्यू एट 2 पे,
फंक्शन की वैल्यू 2 पे कितनी आएगी, कौन सा फंक्शन लूंगी मैं इसमें से, जहां पे इक्वालिटी का साइन बना है, तो इक्वालिटी का साइन यहां बना है, मतलब ये वाला फंक्शन आएगा। तो आप यहां लिखेंगे क्या 4k, है ना, इक्वालिटी वाला साइन मतलब kx² को लेंगे, x की जगह पे 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, तो आपको मिला 4k। अब क्योंकि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट द पॉइंट 2। तो LHL में क्या है 4k, RHL में क्या है 3 एंड और ये क्या फंक्शन की वैल्यू 2 पे 4k। अभी तीनों आपस में बराबर है तो 2 को ले लेती हूं मैं। सो 4k इज इक्वल टू 3, तो k कितना आ रहा है 3/4 आ रहा है। और ये लो आपके प्यारे मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ इस क्वेश्चन का आंसर भी आ गया। ठीक है, डन। कोई समस्या किसी को? छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बिल्कुल भी टफ नहीं है। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इस चैप्टर से आपको बिल्कुल नहीं डरना है, क्योंकि ये चैप्टर ना आगे के चैप्टर्स के लिए बेस बनाएगा। कौन कौन से चैप्टर? सी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इसके बाद आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन में भी डिफरेंशिएशन का यूज होता है, तो इसीलिए इंटीग्रेशन तक पहुंचने से पहले डिफरेंशिएशन आना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, ठीक, उसमें इंटीग्रेशन का ही एप्लीकेशन होता है, लेकिन अगर इंटीग्रेशन नहीं आएगा तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पे कैसे जाओगे? बड़ा ही छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है। एंड देन योर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये 5 चैप्टर एक साथ ही हैं, ठीक है। सो ऑल दीज 5 चैप्टर्स आर टुगेदर एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पूरे 5 चैप्टर को हम कैलकुलस का पोर्शन कहते हैं, और कैलकुलस एक बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है आपके 12th में। सो आई रियली विश किसी को कोई टेंशन नहीं है। चले आगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। अगेन हमें हमारी k की वैल्यू बतानी है, और फंक्शन हमको कंटिन्यूअस दिया है एट x इक्वल टू पाई पे। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ठीक है जी, हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं टूटा हुआ फंक्शन है, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई। तो अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट पाई, ये तीनों चीज आपस में बराबर होती हैं। तो LHL के लिए आ जाएंगे हम यहाँ पे। सबसे पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू पाई डैश f ऑफ x, एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू पाई डैश f ऑफ x। LHL में एक बार फिर से बताएंगे आप सब लोग मुझे, LHL में कौन सा फंक्शन लिखेंगे जहां पे x लेस देन पाई लिखा हो? तो x लेस देन पाई यहां है तो ये फंक्शन LHL का है, x ग्रेटर देन पाई यहां है तो ये आपके RHL का फंक्शन है। सो LHL का फंक्शन क्या होगा आपका? LHL का फंक्शन kx प्लस 1 होगा, x की जगह पे पाई रखेंगे, सो दिस इज k पाई प्लस 1। फिर आप आएंगे अपने RHL वाले फंक्शन पे। सो दिस इज RHL, यहाँ पे लिखेंगे आप लिमिट x टेंड्स टू पाई प्लस दिस इज f ऑफ x। तो यहाँ पे क्या आएगा? लिमिट दिस इज x टेंड्स टू पाई प्लस f ऑफ x। RHL में आप कौन सा फंक्शन लिखेंगे जहां x ग्रेटर देन है? तो आप पकड़ेंगे cos x को। सो दिस इज cos x, x की जगह पे पाई रखना है, cos पाई क्या होता है? -1 होता है। इसके बाद फंक्शन की वैल्यू पाई पे, फंक्शन की वैल्यू पाई पे कितनी होगी? फंक्शन की वैल्यू पाई पे x इक्वल टू पाई, जहां पे x इक्वल टू का साइन बना है, x इक्वल टू का साइन पाई पे बना है, तो फंक्शन की वैल्यू पाई पे क्या होगी? kx प्लस 1, दैट मीन्स k पाई प्लस 1। ठीक है, क्योंकि ये गिवन है आपको कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू पाई, दैट मीन्स आपका LHL, आपका RHL और आपके फंक्शन की वैल्यू पाई पे ये सब आपस में बराबर है। तो LHL में क्या आएगा? LHL में आएगा k पाई प्लस 1, RHL में आएगा -1, और फिर से फंक्शन की वैल्यू पाई पे कितनी है? k पाई प्लस 1। तो इन दोनों को इक्वेट कर लो। सो k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1, सो दिस इज k पाई इज इक्वल टू -1, तो आप लिखेंगे k पाई इज इक्वल टू -2, सो k इज इक्वल टू -2 बाई पाई। कितना आ रहा है? -2 बाई पाई। सो आई रियली विश ये क्वेश्चन भी क्लियर है और कोई समस्या किसी को नहीं है। तो वही पैटर्न है, वही चीजें हैं, आसानी से उड़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 29 को देखते हैं अपन। फिर से हमें क्या करना है? फिर से मैम फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू पाई पे, और हमको इसमें k की वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 5 पे, तो हम जानते हैं कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 5। ये सब चीजें आपस में बराबर होंगे। सबसे पहले आ जाइए आप लोग लेफ्ट हैंड लिमिट पे। सो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा?
लेफ्ट हैंड लिमिट होगा लिमिट x टेंड्स टू 5 डैश, दिस इज f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट, आप लिखेंगे यहाँ पे x टेंड्स टू 5 डैश। अब आप लोग बताएंगे मुझे कौन सा फंक्शन लिखूं LHL के लिए, विच फंक्शन शुड आई राइट फॉर LHL, जहां पे x लेस देन 5 बना है, तो x लेस देन 5 ये लिखा है आपका, ठीक है जी। तो आप कौन सा फंक्शन लेंगे LHL के लिए, जहां पे x लेस देन 5 लिखा है, मतलब ये लेस देन का साइन है, मतलब LHL का फंक्शन है। तो LHL का फंक्शन क्या है आपके पास, kx प्लस 1, तो x की जगह पे 5 रखेंगे आप, सो दिस इज 5k प्लस 1, ये आपका LHL का फंक्शन है। फिर आप आएंगे अपने RHL के फंक्शन पे, तो आपका RHL का फंक्शन क्या होगा, दिस इज लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, यहाँ पे लिखा आपने f ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 5 प्लस, कौन सा फंक्शन होगा RHL के लिए, जहां पे आपका x ग्रेटर देन का साइन बना है, x ग्रेटर देन का साइन बना है, तो ये वाला फंक्शन इज ऑफ RHL। तो RHL में हम क्या लिखेंगे, 3x माइनस 5, x की जगह पे 5 रखिए, 5 3 15, 15 माइनस 5 इज 10, तो ये आपका RHL का फंक्शन हो गया। इसके बाद फंक्शन की वैल्यू एट 5, कौन सा फंक्शन लोगे आप लोग फंक्शन की वैल्यू एट 5 पे निकालने के लिए, ये वाला, ठीक है, x इक्वल टू 5, तो ये आपका फंक्शन आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x की जगह पे 5, तो दिस इज 5k प्लस 1, 5k प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब आप यहाँ लिखेंगे आप सिंस LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 5, तो LHL कितना आया आपके पास 5k प्लस 1, RHL कितना आया आपके पास 10, फंक्शन की वैल्यू 5 पे कितनी आई 5k प्लस 1, किसी भी दो को इक्वेट करो तो यहाँ मिलेगा 5k प्लस 1 इक्वल टू 10, मतलब 5k इज इक्वल टू 9, यानी k इज इक्वल टू 9/5, तो ये आ रहा है आपका k इस क्वेश्चन के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 26 से 29, क्या किसी भी एक क्वेश्चन में आपको ऐसा लगा कि क्वेश्चन डिफिकल्ट है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एक ही पैटर्न फॉलो किया है, बस क्वेश्चन नंबर 26 को हमने थोड़े डिफरेंट तरीके से किया, क्योंकि उस तरीके से ही आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा, ठीक। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते देखते हैं अगला क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में क्या है आपके लिए, Find the values of a and b such that the function defined by this is a continuous function। आपको a and b की वैल्यू बतानी है so that आपका ये फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है। तो देखो यहाँ पे बहुत ऑब्वियस है कि फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस ही है, x लेस देन 2 क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है, डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ कंटिन्यूस फंक्शन। 2 से 10 के बीच में एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, कंटिन्यूस होगा। x जब 10 से बड़ा है, कांस्टेंट फंक्शन है, कंटिन्यूस है। अब यहाँ पे जब आपको a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है ना, और फंक्शन इन्हें कहा है कंटिन्यूस है, मतलब ये हर जगह कंटिन्यूस है, ठीक है। तो हमें हर जगह कंटिन्यूस शो नहीं करना है, इट इज गिवन द फंक्शन इज कंटिन्यूस, आप बस हमें a एंड b की वैल्यू बताओ, राइट। तो अब देखो a एंड b की वैल्यू हमको बताना है, फंक्शन कंटिन्यूस है, तो हम यहाँ पे कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2 और एट x इक्वल टू 10 लेंगे, तब हमें कुछ रिलेशन मिलेगा, कोई दो इक्वेशन मिलेगी, दो इक्वेशंस होंगे, दो अननोन्स होंगे, उनको हम मिलके सॉल्व करेंगे और फिर अपने a एंड b की वैल्यू बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको x लेस देन 2, 2 से 10 के बीच में, 10 से बड़े के बीच में आपको उधर कंटिन्यूटी प्रूव नहीं करना है, फंक्शन और ऑलरेडी आपको कंटिन्यूस गिवन है, मतलब आप 2 और 10 पे इसकी कंटिन्यूटी को ले लो। Why 2 and 10? क्योंकि 2 के लिए देखो लेस देन के लिए भी फंक्शन है, ग्रेटर देन के लिए भी फंक्शन है, 10 के लेस देन के लिए भी फंक्शन है, ग्रेटर देन के लिए भी फंक्शन है, इसलिए 2 and 10 पे कंटिन्यूटी निकालें आप, कंटिन्यूटी गिवन है, LHL RHL को इक्वेट करें, इक्वेशन बनाएं एंड देन यू सॉल्व इट, राइट। आई होप ये चीज क्लियर है, ओके। तो सबसे पहले आते हैं अपन एट x इक्वल टू 2 पे। सो एट x इज इक्वल टू 2 हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू 2 के लिए हम लिखेंगे LHL। सो एट x इक्वल टू 2 LHL क्या होगा, LHL होगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 2 डैश f ऑफ x, कितना होगा ये, यहाँ पे लिखेंगे आप, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 डैश, फंक्शन क्या होगा LHL के लिए, LHL के लिए आप उस फंक्शन को लेंगे जहां पे आपका x लेस देन 2 होगा, तो आपका x लेस देन 2 कहाँ पे है, इधर, तो आपका LHL वाला फंक्शन कौन है, ये वाला, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5। अब यहाँ पे कहीं x की वैल्यू तो है नहीं, तो इसका आंसर क्या ही आएगा, सिर्फ 5 ही आएगा, तो ये आपका LHL हो गया। अब आप आ जाइए RHL पे, RHL में क्या मिलेगा आपको, RHL में आपको मिलेगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू, आप लिखेंगे इधर लिमिट
x टेंस टू 2 प्लस फंक्शन क्या होगा RHL के लिए? RHL के लिए आप उस फंक्शन को लेंगे 2 वाले पॉइंट पे जहां पे आपका x 2 से बड़ा है, तो x इज ग्रेटर देन 2 इधर ही है, तो आपका RHL का फंक्शन क्या बनेगा? ax प्लस b, और यहाँ पे आप अपने x की जगह पे क्या रखेंगे? 2, तो आपको मिलेगा 2a प्लस b। क्या मिलेगा आपको? 2a प्लस b। तो ये आपका RHL हो गया, ठीक है। इसके बाद आप फंक्शन की वैल्यू एट 2 पे जरा चेक कर लो। तो फंक्शन की वैल्यू 2 पे कौन सा फंक्शन लेंगे आप? जहां पे x इक्वल टू 2 बना है, तो x इक्वल टू 2 यहां बना है, मतलब फंक्शन की वैल्यू एट 2 पे कितनी है? 5 है। ओके, एंड सिंस आप लिखेंगे यहाँ पे लाइन कि सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस, जो भी फंक्शन हमें गिवन है f ऑफ x, since the function f of x is continuous function, ठीक है, कैसा फंक्शन है ये? एक continuous फंक्शन है, therefore LHL is equal to RHL is equal to फंक्शन की वैल्यू at 2। ये सब आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो LHL क्या है आपका? LHL है 5, RHL कितना है आपका? 2a प्लस b, और f of 2 कितना है? 5। जब ये तीनों आपस में बराबर है तो किसी दो को ले लेते हैं अपन। सो मैंने ले लिया 2a प्लस b इज इक्वल टू 5 एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो एट x इक्वल टू 2 पे फंक्शन कंटिन्यूस था, x इक्वल टू 10 पे भी फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन हर जगह कंटिन्यूस है। हम एंड पॉइंट्स को ले रहे हैं 2 एंड 10 को, वहां पे इसकी कंटिन्यूटी बना रहे हैं, LHL इक्वल टू RHL फंक्शन की वैल्यू से इक्वेट कर रहे हैं, और हमने एक इक्वेशन बनाया। अब ये सेम प्रोसीजर आप एट x इक्वल टू 10 के लिए बनाएंगे, आपको दूसरी इक्वेशन मिलेगी और फिर आप उसको सॉल्व करेंगे। तो अब आप आएंगे यहाँ पे एट x इक्वल टू 10, आप लिखेंगे यहाँ पे एट x इक्वल टू 10, तो यहाँ पे आपको लिखना है सबसे पहले LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में आप क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट में आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 10 डैश, दिस इज f ऑफ x, और फिर यहाँ पे आपको क्या लिखना है? यहाँ पे आपको लिखना है लिमिट x टेंस टू 10 डैश f ऑफ x। तो x टेंस टू 10 डैश या फिर LHL के लिए जब आप x इक्वल टू 10 पे कंटिन्यूटी निकाल रहे हो तो वहां पे फंक्शन क्या लिखेंगे आप? लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आप फंक्शन लिखेंगे जहां पे आपका x 10 से छोटा है, तो x 10 से छोटा यहाँ पे है, मतलब ये आपके 10 वाले पॉइंट के लिए LHL वाला फंक्शन बनेगा ax प्लस b। तो यहाँ पे आपको रखना है ax प्लस b, x की जगह पे आप रखेंगे 10, तो इक्वेशन बनेगी 10a प्लस b। आई होप कोई समस्या नहीं है किसी को। अब आप आ जाइए RHL पे। सो RHL में आप क्या लिखेंगे? RHL में आप लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 10 प्लस, फिर यहाँ लिखोगे आप f ऑफ x, सो दिस इज लिमिट, यहाँ लिखेंगे x टेंस टू 10 प्लस f ऑफ x। फंक्शन क्या है RHL में? RHL में आपका फंक्शन क्या है? जहां आपका x ग्रेटर देन है 10 से, तो जहां आपका x ग्रेटर है 10 से मतलब 21, तो 21 इज गोइंग टू बी आ RHL फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे RHL में आप लिखेंगे 21, मतलब 21 ही मिल रहा है। फिर फंक्शन की वैल्यू 10 पे, फंक्शन की वैल्यू 10 पे कितनी है? आप उस फंक्शन को लेंगे जहां x के नीचे इक्वालिटी का साइन बना है, सो x इक्वल टू 10 पे फंक्शन कितना है? 21, तो यहाँ पे भी आपको मिला 21। एंड क्योंकि हमें गिवन है, सिंस लिखेंगे आप, सिंस फंक्शन f ऑफ x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये? एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। सिंस फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, देयरफॉर हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 10 पे, ये सब आपस में बराबर होंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम कि LHL के लिए फंक्शन क्या है आपका? 10a प्लस b। RHL के लिए फंक्शन क्या है आपका? 21। फिर f ऑफ 10 के लिए फंक्शन क्या है? 21। फिर आप इसे ले लो 10a प्लस b इज इक्वल टू 21, दिस इज माई सेकेंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशंस, दो अननोन, सॉल्व करेगा कौन? मैम हम करेंगे सॉल्व, चलो जी आ जाओ। तो पहली इक्वेशन क्या है? 2a प्लस b इक्वल टू 5, 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या है अपनी? दूसरी इक्वेशन है अपने पास 10a प्लस b इज इक्वल टू 21। चलो जी सबट्रैक्ट कर दो इसको, आप एलिमिनेशन क्लास 10th पढ़कर आए हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ से 2 में से 10 गया, -8a प्लस b माइनस बी उड़ गए, ठीक है।
21 में से 5 गया, दिस इज 6, 16, कितना आया -16। फिर आप देख सकते हैं माइनस से माइनस चला गया तो a इज इक्वल टू 2, 8 1 जा 8 2 जा 16, a आपका 2 आ गया। b निकालने के लिए किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करो, सो 2 इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 5, मतलब 4 प्लस b इज इक्वल टू 5, मतलब b इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास सब कुछ आ गया, a हमारे पास 2 आ रहा है, b हमारे पास 1 आ रहा है। बड़े प्यार से आसानी से इस क्वेश्चन को भी हमने फिनिश किया, कोई दिक्कत किसी को। यहाँ पे अच्छा खासा क्वेश्चन था, फंक्शन को बस आपको समझ लेना है कि कब आपको कौन सा फंक्शन लिखना है। तो इसके लिए भी मैंने आपको बता दिया है कि LHL के लिए हम उस फंक्शन को लिखते हैं, सपोज आप एट x इक्वल टू 2 पे बात कर रहे हैं तो x इक्वल टू 2 पे आप LHL के लिए उस फंक्शन को लेंगे जहाँ पे x आपका छोटा है 2 से, और x इक्वल टू 2 पे RHL के लिए आप उस फंक्शन को लेंगे जहां x आपका बड़ा है 2 से। इस तरीके से हमने अपनी कंटिन्यूटी निकाली, फंक्शन कंटिन्यूस गिवन था, LHL RHL फंक्शन की वैल्यू बराबर होगी, इक्वेट कर दिया तो एक इक्वेशन मिली। इसी तरीके से हमने एट x इक्वल टू 10 के लिए काम किया, LHL निकाला, RHL निकाला, फंक्शन की वैल्यू 10 पे निकाली सिंस इट वाज गिवन कि फंक्शन एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, इक्वेट किया, दो इक्वेशंस, दो अननोन सॉल्व करेंगे हम मिलके। इन 10th क्लास हमने सीखा है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन से a एंड b हमारे पास आ गया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे फिर चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। आई होप यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 से लेके आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं बड़े ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इनको आपको स्किप नहीं करना है। अगर आपने कंसेप्ट वीडियो देखा है तो आप समझ जाएंगे इसमें ऐसा क्या खास है। देखा है क्या मैम कंसेप्ट वीडियो? अरे मैम ने तो बनाया है, आप बताओ कंसेप्ट वीडियो देखा है आपने? यस मैम डेफिनेटली देखा है। तो कंसेप्ट वीडियो में हमने कंटिन्यूटी ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन को भी डिस्कस किया था, ठीक है। एक बार मैं रिकॉल कर देती हूँ आप लोगों के लिए कि कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी किस तरीके से आप चेक करते हैं। सो कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी आपसे ये कहती है कि अगर, क्या कहती है? ये कहती है कि अगर g आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है a पे, f आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है g ऑफ a पे, ठीक है, ये if वाली कंडीशन है, मतलब गिवन है, देन आपका जो फॉग होगा वो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। कहां पे बताओ जरा? g कंटिन्यूअस है a पे, f कंटिन्यूअस है g ऑफ a पे, तो आपका जो फॉग होगा, ठीक है, फॉग कंपोजिट फंक्शन, वो कहां कंटिन्यूअस होगा? यहां लास्ट में लिखा है g कहां कंटिन्यूअस था? a पे, तो फॉग कंटिन्यूअस होगा आपका a पे, ठीक है। तो अगर ये दोनों कंटिन्यूअस है तो फॉग ऑटोमेटिकली a पे कंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक, राइट। तो ये कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी थी। अब यहाँ पे मेरे पास जो फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर, मैं कह रही हूँ ये कंपोजिट फंक्शन से बना है। क्या आप लोगों को लग रहा है ये कंपोजिट फंक्शन से बना है? मैम कैसे? देखो, एक फंक्शन डिफाइन करती हूँ मैं यहाँ पे h ऑफ x मैं ले रही हूँ cos x, ठीक है, और g ऑफ x मैं ले रही हूँ एक्स स्क्वायर। अब जरा आप लोग मुझे बताना कि h ऑफ g x क्या होगा। इस क्वेश्चन को रहने दो, बस यहां से आप मुझे बताओ। मैंने कहा h ऑफ x में cos x ले रही हूं, g ऑफ x मैंने एक्स स्क्वायर ले लिया, तो h ऑफ g ऑफ x क्या होगा? तो आप जानते हैं, आपने रिलेशंस एंड फंक्शंस में कंपोजिट फंक्शंस पढ़ा है, ठीक है, o हटता है, ब्रैकेट बन जाता है, फिर आप यहाँ पे क्या लिखते हैं? दिस इज h। अब यहाँ g ऑफ x क्या है आपका? एक्स स्क्वायर है, ठीक। अब जरा यहाँ पे ध्यान से देखना कि जब h ऑफ x था तो ये cos x था, h ऑफ x स्क्वायर है, तो इस फंक्शन से कंपेयर करके आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे क्या फंक्शन बनेगा? h ऑफ x cos x है, तो h ऑफ x स्क्वायर क्या बनेगा? जल्दी से बोलो, h ऑफ x स्क्वायर बनेगा cos x स्क्वायर, मतलब यहाँ x है तो इधर x, यहाँ x स्क्वायर है तो इधर क्या बन जाएगा? x स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? cos x स्क्वायर। और ये cos x स्क्वायर को आपने क्या नाम दिया है? f ऑफ x, और आप क्या कह रहे हैं यहाँ से कि cos x स्क्वायर तो h ऑफ gx के बराबर है, तो ठीक है ना, हमने कह दिया कि इनने हमें जो f ऑफ x दिया था cos x स्क्वायर, दैट इज बेसिकली क्या? दैट इज बेसिकली h ऑफ gx। मतलब ये जो फंक्शन आपके सामने गिवन है इस क्वेश्चन में, ये कंपोजिट फंक्शन से बना है। इस कंपोजिट फंक्शन से आपको आपका ये f ऑफ x मिला है,
ठीक है। तो हमेशा कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी बहुत सिंपल होती है, बस आपको डिकोड कर लेना होता है कि क्या ये कंपोजिट फंक्शन है या नहीं। तो हाँ, cos x स्क्वायर कंपोजिट फंक्शन था, हमने एक फंक्शन h ऑफ x ले लिया cos x और एक फंक्शन हमने g ऑफ x लिया x स्क्वायर। तो जब मैंने h ऑफ g x निकाला तो मुझे cos x स्क्वायर ही मिला, और मेरा cos x स्क्वायर तो f ऑफ x है, और ये कौन है h ऑफ g x। तो मैंने क्या कह दिया कि जो फंक्शन गिवन है ना दैट इज बेसिकली अ कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो पहले मैंने आइडेंटिफिकेशन तो कर लिया, फंक्शन को डिकोड तो मैंने कर लिया। अब मैं जानती हूँ कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन। एक बार आप लोगों के लिए मैं फिर से लिख रही हूँ कंपोजिट फंक्शन की डेफिनेशन, कि अगर g आपका, अगर का मतलब क्या है कि आपको गिवन है इफ g इज कंटिन्यूअस एट a, f इज कंटिन्यूअस एट, बोलो कहां पे, g ऑफ a, तो ये इंप्लाई करता है कि जो फॉग होगा वो कंटिन्यूअस होगा कहां पे, a पे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अब आप यहां पे देखो, आपका यहां पे फॉग नहीं हॉग है कंपोजिट फंक्शन, तो आप सबसे पहले बोलेंगे फॉग था तो एफ ओ जी, तो हमने जी से शुरुआत की थी, हॉग है तो जी से शुरुआत करेंगे, जी क्या है, एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ पे कहेंगे कि आपका जो जी फंक्शन है दैट इज एक्स स्क्वायर, क्या एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस फंक्शन है, पहले आप लोग मुझे बताओ, क्योंकि दो कंडीशन गिवन होनी चाहिए तभी हम कंपोजिट फंक्शन को कंटिन्यूअस कहते हैं। तो मैंने कहा देखो जब फॉग था तो जी से शुरुआत की थी, हॉग है तो शुरुआत किससे करेंगे, जी से ही शुरुआत करेंगे। ठीक, तो जो जी ऑफ एक्स है मेरा विच इज एक्स स्क्वायर, क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। किस किसने कंसेप्ट वीडियो देखा है, मैम ने तो बनाया है कंसेप्ट वीडियो, आप बताओ आप में से किसने कंसेप्ट वीडियो देखा है। डेफिनेटली सबने देखा है, तो आप सबको पता है कि एक टेबल था और मैंने आपको एक होमवर्क भी दिया था, वो होमवर्क का आंसर भी चाहिए मुझे। तो हमने ये बात करी थी कि कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं विच इज बाय डिफॉल्ट कंटिन्यूअस फंक्शन, जैसा पॉलिनोमियल फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ये सब कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन तो हर जगह कंटिन्यूअस होता है। तो हम कहेंगे जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, कहां पे, फॉर ऑल एक्स दैट बिलोंग्स टू आर, सभी x जो रियल नंबर में है उसके लिए मेरा एक्स स्क्वायर कंटिन्यूअस है। किसी का मन है रीजन देने का तो लिख सकते हैं आप यहाँ पे, सिंस एक्स स्क्वायर इज पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल की जरा स्पेलिंग आप चेक कर लो, यही है ना, सिंस एक्स स्क्वायर इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड वी नो दैट कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन। नहीं भी लिखोगे रीजन तो चल जाएगा, लेकिन अगर 3 मार्क्स में मान लो ये पेपर में आ जाता है क्वेश्चन तो लिख दोगे तो कुछ गलत नहीं है। ठीक है, एक्स स्क्वायर एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, वी नो दैट एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर हमारा जो जी ऑफ एक्स है इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे एच ऑफ एक्स फंक्शन क्या है, आपने एच ऑफ एक्स किसको लिया है, इधर जरा चेक करो, एच ऑफ एक्स आपने लिया है कॉज एक्स को। कॉज एक्स तो हर जगह कंटिन्यूअस होता है, टेबल याद करो, मैंने आपको होमवर्क में दिया था tan x, cot x, sec x and cosec x, ये कहाँ कंटिन्यूअस होते हैं आपको कमेंट सेक्शन में बताना था मुझे। तो अगर आपने उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में नहीं लिखा है ना, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि tan x, cot x, sec x और cosec x कहाँ कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, बाय द वे साइन एक्स एंड कॉस एक्स तो हर जगह कंटिन्यूअस होते हैं। मैम आपको कैसे पता, देखो अगर आपको 6 ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ नहीं पता ना, तो साइन एक्स एंड कॉस एक्स तो एक ऐसा ग्राफ है जो सबको ही पता रहता है। ठीक है, फिजिक्स में भी पढ़ते हो आप, तो साइन एक्स एंड कॉस एक्स का जरा ग्राफ तो याद करो कैसा होता है। एक कंटिन्यूअस वेव होती है जो चली जा रही होती है, कहीं ब्रेक नहीं होता, और एक ऐसे ग्राफ जो कंटिन्यूअसली चले जा रहे हैं, कहीं ब्रेक नहीं होता, उन फंक्शंस को हम कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। तो डेफिनेटली मेरा कॉस एक्स फंक्शन भी कैसा है, इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, कॉस एक्स इज कंटिन्यूअस, कहां कंटिन्यूअस है cos x, फॉर ऑल रियल नंबर्स। cos x हर रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है, लेकिन जो मेरा ये वाला फंक्शन है ना, उसे g ऑफ a पे कंटिन्यूअस होना है, मतलब मेरे h फंक्शन को। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी को ऐसे कंफ्यूजन हो रही है ना, तो मैं f की जगह यहाँ पे h यूज कर लेती हूँ, सो दैट आपको ना परेशानी नहीं हो। ठीक है, अब ज़्यादा सही रहेगा। g कंटिन्यूअस है a पे, तो h को कंटिन्यूअस g ऑफ a पे होना है। मेरा h कंटिन्यूअस तो हर रियल नंबर के लिए है। g ऑफ a का क्या मतलब होगा, g ऑफ a, देखो मेरा जो ये g फंक्शन है हर रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है।
अब रियल नंबर में तो सब कुछ आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव सब आएगा उसमें, लेकिन मेरा जी फंक्शन का नेचर क्या है, मेरा जी फंक्शन एक स्क्वायर फंक्शन है। तो अगर मैं इसमें दुनिया भर के नेगेटिव नंबर्स को डालूंगी ना, तो ये तो जिंदगी में हमेशा मुझे आउटपुट कैसा देने वाला है, पॉजिटिव नंबर देने वाला है। रियल नंबर्स में क्या होता है, रियल नंबर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाता है। मेरे जी फंक्शन की जो कंटिन्यूटी की डोमेन है दैट इज ऑल रियल नंबर, लेकिन जब मैं सारे रियल नंबर्स को उसमें सब्स्टिट्यूट करके चेक करूंगी ना, तो एक्स स्क्वायर तो बस मुझे पॉजिटिव नंबर देगा। तो इसका मतलब पता है क्या होता है, अगर जी कंटिन्यूस है ए पे, कहाँ चला गया जी, अगर आपका कंटिन्यूस है ए पे, तो एच को जी ऑफ ए पे कंटिन्यूस होना है। तो मेरा जी फंक्शन हर रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है, तो मेरे एच को यहां पे अगर मैं हर टाइप का रियल नंबर डालूंगी, तो जो मुझे आउटपुट मिलेगा ना, उस आउटपुट पे उसे कंटिन्यूस होना चाहिए। तो मैंने इसे ऑब्जर्व किया, पता कर लिया कि जब मैं दुनिया भर के रियल नंबर इसमें डालूंगी, तो आउटपुट तो मुझे हमेशा पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। मतलब मेरे इस कॉज एक्स को कंटिन्यूस होना है 0 और इंफिनिटी तक, 0 से इंफिनिटी तक ही तो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो मेरे इस कॉज एक्स को इसमें कंटिन्यूस होना है। अब आप मुझे ये बताओ, मेरा कॉज एक्स रियल नंबर पे कंटिन्यूस है, रियल नंबर में ये सब आते हैं, कॉज एक्स को कंटिन्यूस 0 से इंफिनिटी में होना है। अगर ये पूरे रियल नंबर पे कंटिन्यूस हो सकता है, तो क्या ये 0 से इंफिनिटी में कंटिन्यूस नहीं होगा? इसी का तो सबसेट हो गया ये, सही बात है ना। तो डेफिनेटली मेरा कॉज एक्स इस पे कंटिन्यूस होगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी कि मेरा एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स इज कंटिन्यूस फंक्शन फॉर, आप लिखेंगे यहाँ पे फॉर, क्या लिखेंगे, फॉर जी ऑफ एक्स दैट बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। तो 0 से इंफिनिटी तक के लिए ये कंटिन्यूस होगा, ठीक है। एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन फॉर जी ऑफ एक्स दैट बिलोंग्स टू 0 से इंफिनिटी। मतलब यस, ये दो कंडीशन तो होल्ड हो रही है, मेरा जी भी कंटिन्यूस है, मेरा एच भी कंटिन्यूस है। और अगर ये दोनों कंटिन्यूस है ना, तो आपके हॉग को, हॉग मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स मतलब क्या, कॉज एक्स स्क्वायर, ये तो कंटिन्यूस होगा। तो आप लिखेंगे यहाँ पे देन, आप लिखेंगे इधर इफ, देन हॉग मतलब एफ ऑफ एक्स मतलब कॉज एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूस फंक्शन, दिस इज कंटिन्यूस फंक्शन। कहाँ पे, जल्दी से बताओ, फॉर ऑल एक्स दैट बिलोंग्स टू, कहाँ कंटिन्यूस होगा मेरा ये फंक्शन, हॉग मतलब जी, जी कहाँ कंटिन्यूस था, रियल नंबर के लिए। तो मेरे एच ऑफ जी एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स कहाँ कंटिन्यूस होगा, जहाँ जी कंटिन्यूस है, मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, इसके लिए तो ये कंटिन्यूस होगा। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। आई रियली विश ये क्लियर है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर चलते हैं आगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 कहता है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस कॉज एक्स इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। अगेन इस फंक्शन को देख के आपको क्या लग रहा है, मैम कंपोजिट फंक्शन है। चलो जी, तो कंपोजिट फंक्शन है तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे कि वी हैव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड कॉज एक्स। लेकिन इसे डिकोड करना बहुत जरूरी है कि ये किस तरीके से कंपोजिट बना है। तो सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ कि देखो, जो भी आपको पहला फंक्शन दिखता है ना, वो आपका पहला फंक्शन हो जाता है कंपोजिट के लिए। तो एच ऑफ एक्स क्या होगा, मेरा मॉड एक्स, ठीक है, मुझे पहले मॉड दिख रहा है ना, तो मॉड्यूलस ऑफ एक्स मेरा एफ ऑफ एच ऑफ एक्स हो जाएगा। इसके बाद जी ऑफ एक्स क्या होगा मेरा, जी ऑफ एक्स जो फंक्शन मुझे बाद में दिख रहा है मतलब कॉस एक्स। देखो ना आप लोग, प्रीवियस क्वेश्चन में भी तो ऐसे ही हुआ था, पहला फंक्शन कॉस दिखा था तो हमने कहा था कि एच ऑफ एक्स हमारा कॉस एक्स है, दूसरा फंक्शन हमें एक्स स्क्वायर दिखा था तो हमने कहा था कि एक्स स्क्वायर हमारा जी ऑफ एक्स है। तो इस तरीके से आप कंपोजिट फंक्शन को भी डिकोड कर सकते हो और बता सकते हो कि इसमें एच ऑफ एक्स कौन है, जी ऑफ एक्स कौन है। और इसके बाद अपने मन की शांति के लिए आप चेक भी कर लिया करो। कैसे चेक करोगे, आप निकालेंगे यहाँ पे हॉग एच ऑफ जी एक्स मतलब क्या, एच जी एक्स है ना, इस तरीके से लिखते हैं कंपोजिट फंक्शन। कैसे, दिस इज एच और यहाँ लिखेंगे आप जी ऑफ एक्स, ठीक है जी। सो दिस इज एच, जी ऑफ एक्स क्या है, जी ऑफ एक्स क्या है अपना कॉज एक्स, तो आपने लिखा यहाँ पे कॉज एक्स। अब ये एच कॉज एक्स, एच ऑफ एक्स था तो मॉड एक्स था, मतलब एच के पास जैसा भी एक्स होता है ना वो मॉड के अंदर बंद होता है। तो यहाँ पे मेरे एच के पास कॉज एक्स है, तो जब मैं इसमें डेफिनेशन लगाऊंगी तो मेरा कॉज एक्स कहाँ बंद होगा, मॉड एक्स में बंद होगा। अरे ये तो एफ ऑफ एक्स था और ये हमने क्या लिखा, ये हमने हॉग लिखा, मतलब कंपोजिट फंक्शन में, और ये था कौन, एफ ऑफ एक्स। तो मैंने कहा कि ये जो फंक्शन इन्हें हमें दिया है ना, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस कॉज एक्स, ये कंपोजिट फंक्शन से बना है।
दो फंक्शंस कौन कौन से, h ऑफ x विच इज मॉड्यूलस ऑफ x, g ऑफ x विच इज cos x, ठीक है। तो h ऑफ x और g ऑफ x से ये बना है, तो hog x कितना आया मेरे पास, मॉड्यूलस ऑफ cos x, और वो कुछ और नहीं, वो तो f ऑफ x था। तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि ये जो f ऑफ x है ना, ये कुछ और नहीं, ये तो ये है, ठीक है। मतलब कंपोजिट फंक्शन को तो मैंने डिकोड कर लिया। अब मुझे पता है कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी हमसे चिल्ला चिल्ला के क्या कहती है, हम बार बार डिस्कस करेंगे इसको। सबसे पहले ये कहती है कि अगर आपका g कंटिन्यूअस है, अगर मतलब क्या, इफ ये आपको गिवन है कि इफ g आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है a पे, h आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है g ऑफ a पे, तो ये इंप्लाई करता है कि आपका जो हॉग है दिस इज कंटिन्यूअस एट a, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली इंप्लाई कर देता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो आपको बस ये बताना है कि g कंटिन्यूअस है a पे, h कंटिन्यूअस है g ऑफ a पे, तो डेफिनेटली मेरा हॉग फंक्शन कैसा होगा, a पे कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक, राइट। तो सबसे पहले अपन पकड़ते हैं अपने g फंक्शन को। तो यहाँ पे g फंक्शन क्या है आपका, g फंक्शन है आपका इधर cos x, तो cos x कहाँ कंटिन्यूअस होगा, cos x तो हर जगह कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो हम कह देंगे कि हमारा जो cos x फंक्शन है इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स। तो g ऑफ x इज इक्वल टू cos x इज कंटिन्यूअस, ये तो होता ही है कंटिन्यूअस, हम तो जानते ही हैं इसको। दिस इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x दैट बिलोंग्स टू r, ये हर उन x के लिए जो r में बिलोंग करते हैं वहां पे ये कंटिन्यूअस होता है। इसके बाद यहाँ लिखेंगे आप h ऑफ x, h ऑफ x क्या है आपका, क्या है h ऑफ x, मॉड्यूलस ऑफ x। अब हमें पता है, देखो जी, हमको पता है कि मॉड फंक्शन जो होता है ना, ये भी हर जगह कंटिन्यूअस होता है, इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन की कंडीशन क्या कहती है कि अगर g a पे कंटिन्यूअस है तो आपके इस h को g ऑफ a पे कंटिन्यूअस होना चाहिए। हम जानते हैं कि हमारा जो ये h है विच इज मॉड्यूलस फंक्शन, इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल रियल नंबर्स। अगर सभी रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूअस है तो क्या ये, अगर मैं देखो g कहाँ कंटिन्यूअस है, रियल नंबर्स के लिए, तो अगर मैं यहाँ पे एक एक डाल के रियल नंबर्स उठा उठा के इस फंक्शन में डालूं तो cos x मुझे क्या आउटपुट देगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना g अगर a पे कंटिन्यूअस है तो h को g ऑफ a पे कंटिन्यूअस होना है। हम जानते हैं h हमारा कंटिन्यूअस है, नो डाउट इट इज कंटिन्यूअस फॉर रियल नंबर्स, लेकिन हमें यहाँ पे ये लिख के दिखाना है कि हमारा जो ये h फंक्शन है ये g ऑफ x पे कंटिन्यूअस है, और x हम क्या ले रहे हैं, अपने रियल नंबर्स, क्योंकि मेरा g ऑफ x कहाँ कंटिन्यूअस है, हर रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूअस है। तो अब अगर मैं सारे रियल नंबर्स को उठा के यहाँ पे डालू ना तो g ऑफ x मुझे क्या आउटपुट देगा, ये बात समझ रहे हो आप। g ऑफ x क्या है मेरे पास, cos x है, और यहाँ पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस है सभी x के लिए जो रियल नंबर्स में है। अगर मैंने एक एक करके सारे रियल नंबर्स उठा के यहाँ पे डाले तो ये g ऑफ x विच इज cos x मुझे क्या ही आउटपुट दे सकता है, -1 से 1, क्योंकि यही इसकी रेंज है, इससे बाहर ये कोई आपको आउटपुट देगा ही नहीं। आप cos x का ग्राफ देख लो, इसकी जो रेंज होती है -1 to 1 होती है। आप कितने भी रियल नंबर्स के लिए इस ग्राफ को बनाओ लेकिन आउटपुट तो हमेशा ये -1 to 1 देगा। तो g ऑफ x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, तो g ऑफ x क्या होगा, -1 to 1। और इसके लिए अब मॉड्यूलस x आपका r पे कंटिन्यूअस होता है, आपको बताना है कि आपका मॉड्यूलस x -1 से 1 पे कंटिन्यूअस हो, क्योंकि h को g ऑफ a पे कंटिन्यूअस होना है। मतलब जो भी आप वैल्यूज को डालोगे यहाँ आपको जो आउटपुट मिलेगा उस आउटपुट के लिए आपके h को कंटिन्यूअस होना है। तो आउटपुट यहाँ पे क्या ही मिलेगा, cos x की रेंज विच इज -1 to 1, तो मेरे इस h ऑफ x को -1 to 1 पे कंटिन्यूअस होना है। तो आप कहोगे देखो मैम मॉड्यूलस हर जगह कंटिन्यूअस है, सारे रियल नंबर्स पे कंटिन्यूअस है। रियल नंबर्स क्या, ओपन इंटरवल -∞ से ∞। जब मेरा मॉड्यूलस यहाँ कंटिन्यूअस है तो ये तो इसी का पार्ट है, तो डेफिनेटली इधर भी कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो हम कह देंगे कि h ऑफ x इज इक्वल टू mod x इज कंटिन्यूअस फंक्शन, हमें कोई डाउट ही नहीं है, इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, हर रियल नंबर के लिए होता है। तो g ऑफ x का जो आउटपुट आ रहा है वहां तो डेफिनेटली कंटिन्यूअस होगा। सो देयरफॉर h ऑफ x इज इक्वल टू mod x इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल, आप लिख सकते हैं यहाँ पे फॉर ऑल g ऑफ x which belongs to closed interval -1 to 1, तो यहाँ तो ये कंटिन्यूअस होगा ही होगा, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट कंटिन्यूअस हो गए। हम जानते हैं अगर g a पे कंटिन्यूअस है, h g ऑफ a पे कंटिन्यूअस है, तो ऑटोमेटिकली आपका h ऑफ g कंटिन्यूअस हो जाता है a पे। तो मैंने कहा g रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूअस है, h ऑफ x -1 to 1 के लिए कंटिन्यूअस है, तो देयरफॉर अपना जो h ऑफ g फंक्शन है
जो कोई और नहीं एफ ऑफ एक्स ही है, ठीक है, और इसका नाम क्या था, मॉड्यूलस कॉस एक्स। ये कैसा फंक्शन हो गया, इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कैसा फंक्शन है ये, कंटिन्यूअस फंक्शन है फॉर ऑल एक्स। बताइए कहाँ पे, जहां g कंटिन्यूअस था वहीं पे आपका हॉग मतलब f ऑफ x फंक्शन कंटिन्यूअस होगा फॉर ऑल x दैट बिलोंग्स टू r। इसके लिए ये कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। आई रियली विश ये क्वेश्चन क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 33। सो क्वेश्चन 33 कहता है एग्जामिन दैट साइन मॉड्यूलस x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप लिखेंगे कि f ऑफ x इज इक्वल टू है आपके पास साइन मॉड x। क्या ये कंपोजिट फंक्शन से बना है, यस मैम। क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे आपका h फंक्शन कौन सा होगा और आपका g फंक्शन कौन सा होगा। तो देखो मैम, h फंक्शन आप ही ने सिखाया, जो भी पहला फंक्शन दिख रहा है उसे h बना लो। तो पहला फंक्शन साइन दिख रहा है तो साइन x को हम h बना लेते हैं, और जो दूसरा फंक्शन दिख रहा है उसे हम g ऑफ x बना देते हैं। और मैम ये जो f ऑफ x है ना, ये कुछ और नहीं, देखो ये ऐसे बना है, कैसे, h ऑफ g फंक्शन से। अगर आप नहीं मानते तो आप चेक कर सकते हो। अच्छा जी ठीक है, तो देखो ये जो o है ना, ये हटेगा, ब्रैकेट बन जाएगा, राइट। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे h और फिर लिखेंगे g ऑफ x। g ऑफ x क्या है आपका, मॉड x। g ऑफ x क्या है आपका, मॉड x। तो h ऑफ मॉड x। अब देखो आप, जब h ऑफ x है तो दिस इज साइन x। h ऑफ मॉड x है, अगर यहाँ x है तो साइन x है, मॉड x है तो क्या बनेगा, h ऑफ मॉड x क्या बनेगा, साइन मॉड x। सो दिस इज साइन मॉड x। अगर कंपोजिट फंक्शन में किसी को कोई समस्या है तो 1.3 एक्सरसाइज का ओवरव्यू आपको जरूर देखना है, क्योंकि वहां पे मैंने कंपोजिट फंक्शन के बारे में ही डिस्कस किया है, ठीक है जी। अदरवाइज कुछ भी नहीं होता कंपोजिट फंक्शन में, सिर्फ सब्स्टिट्यूशन ही होता है, राइट। h ऑफ जी एक्स, o हटेगा, ब्रैकेट बनेगा, g ऑफ x क्या है, मॉड x। h ऑफ मॉड x बताओ क्या है, हम कहेंगे सुनो h ऑफ x साइन x है। अगर यहाँ x है तो ये x है, अगर यहाँ मॉड x है, राइट, h ऑफ मॉड x है तो साइन के बाद क्या आ जाएगा, मॉड x। तो मैंने ये देखा कि ये जो मेरा हॉग फंक्शन है h ऑफ जी एक्स, ये तो साइन मॉड्यूलस x आ रहा है, एंड साइन मॉड्यूलस x क्या है हमारा, साइन मॉड्यूलस x हमारा f ऑफ x है। तो हमें जो ये फंक्शन f ऑफ x गिवन है ना, ये कुछ और नहीं, ये तो हॉग फंक्शन ही है, इट इज अ कंपोजिट फंक्शन। मतलब हमें जो साइन मॉड्यूलस x की कंटिन्यूटी आपको बतानी है, बेसिकली हमें किसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है। कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल कराऊंगी, क्या कहती है कि देखो जी, अगर, ठीक है, तो इफ g आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है a पर, अगर h आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है g ऑफ a पे, तो ये इंप्लाई करता है कि आपका हॉग फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है a पर, ठीक है। हॉग फंक्शन कहाँ कंटिन्यूअस होगा, a पे कंटिन्यूअस होगा। तो यहाँ पे चलो शुरुआत करते हैं अपन। सबसे पहले हमारे पास g फंक्शन क्या है, g ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x। मॉड्यूलस फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है। अब तो हमें ये पता है, हम एक्सरसाइज 5.1 के 33 क्वेश्चन पे आ गए हैं, ठीक है। मॉड्यूलस फंक्शन कहाँ कंटिन्यूअस होता है, हर जगह कंटिन्यूअस होता है। सो g ऑफ x इज इक्वल टू मॉड x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, इट इज कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल x दैट बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। हर रियल नंबर के लिए ये कंटिन्यूअस है। अच्छा ये बताओ, रियल नंबर तो एक बहुत बड़ी फैमिली है, तो इस बहुत बड़ी फैमिली में तो अलग अलग टाइप के एलिमेंट्स होंगे, राइट। तो अगर यहाँ पे मैंने नेगेटिव नंबर डाला तो ये मॉड x कैसा नंबर देगा, पॉजिटिव नंबर देगा। मतलब मेरे रियल नंबर में अगर मैं ज्यादा नहीं सोचूं, सिर्फ इतना सोचूं कि रियल नंबर इज अ कलेक्शन ऑफ नेगेटिव्स एंड पॉजिटिव्स, है ना, नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर का कलेक्शन है। लेकिन जब ये नेगेटिव पॉजिटिव मैंने मॉड x में डाले तो मुझे तो हमेशा पॉजिटिव आउटपुट ही मिलेगा, राइट। मुझे आउटपुट के बारे में क्यों चर्चा करनी है यहाँ पे, क्योंकि मेरे h को कंटिन्यूस होना है g ऑफ a पे, मतलब इस मॉड्यूलस फंक्शन के आउटपुट पे मेरे h फंक्शन को कंटिन्यूस मुझे शो करना है। तो मैं इधर ही चेक कर लेती हूँ, मेरा जो मॉड x फंक्शन है हर रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है। तो अगर रियल नंबर में पॉजिटिव एंड नेगेटिव टाइप की कैटेगरीज होती है, अगर मैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एलिमेंट्स को अपने इस मॉड फंक्शन में डालती हूँ तो मुझे आउटपुट कैसा मिलता है, पॉजिटिव मिलता है। मतलब ये हो गया कि g
जी ऑफ एक्स मुझे कैसा आउटपुट देगा? जी ऑफ एक्स मुझे 0 से इन्फिनिटी पॉजिटिव नंबर्स का आउटपुट देगा। ठीक है, ये बात क्लियर है, ये आप मानते हैं। चलिए जी, फिर हम बात करते हैं एच फंक्शन की। मेरा एच फंक्शन क्या है? मेरा एच फंक्शन है साइन एक्स। ठीक है, एच फंक्शन है साइन एक्स, और मैं क्या जानती हूँ कि साइन एक्स तो कंटिन्यूस फंक्शन होता है हर रियल नंबर्स के लिए। तो अगर साइन एक्स हर रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूस है, तो क्या मेरा साइन एक्स 0 से इन्फिनिटी के लिए कंटिन्यूस नहीं होगा? अरे डेफिनेटली कंटिन्यूस होगा, इसी का तो सबसेट है ये। तो हम कह देंगे देयरफॉर एच ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स इज कंटिन्यूस, इट इज कंटिन्यूस फॉर ऑल जी ऑफ एक्स। यहाँ पे लिखेंगे आप फॉर ऑल g ऑफ x दैट बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। मतलब क्या हो गया? g a पे कंटिन्यूस है, h मेरा g ऑफ a पे कंटिन्यूस है। g मेरा रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूस है, तो h ऑफ x मेरा g ऑफ x के ऊपर कंटिन्यूस है। ये तो कंटिन्यूस हो गया। अगर ये कंटिन्यूस हो गया तो देयरफॉर में मैं क्या कह सकती हूँ? देयरफॉर में मैं कह सकती हूँ कि हॉग फंक्शन मतलब h ऑफ g जो कोई और नहीं f ऑफ x है, और f ऑफ x क्या है? साइन मॉड्यूलस x, जिसकी हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी थी। तो साइन मॉड्यूलस x मेरा कैसा हो जाएगा? दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। कैसा हो जाएगा ये कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। कहाँ पे कंटिन्यूअस होगा? चेक करें आप, जी ए पे कंटिन्यूस है, एच जी ऑफ ए पे है, तो हॉग आपका ए पे कंटिन्यूस है। तो अगर ये मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है कहाँ पे? फॉर ऑल एक्स दैट बिलोंग्स टू आर पे। फॉर ऑल एक्स दैट बिलोंग्स टू आर पे ये फंक्शन मेरा कैसा हो गया? कंटिन्यूस हो गया। तो क्या कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी को सॉल्व करना आपको क्लियर हो रहा है? क्या स्टेप्स है? सबसे पहले डिकोड करें कि आपका फंक्शन किन दो फंक्शंस की हेल्प से कंपोजिट हुआ है। तो मैंने आपको सबसे अच्छा तरीका बता दिया, जो पहला फंक्शन है एच ले लो, जो दूसरा फंक्शन है उसे जी ले लो। ठीक है, तो एच ऑफ जी एक्स आप चाहें तो एक बार शो करके भी दिखा देना कि एच ऑफ जी एक्स सब कुछ और नहीं, एफ ऑफ एक्स ही है। और कंपोजिट फंक्शन की कंटिन्यूटी की आप डेफिनेशन अपने कॉपी में मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आप कह सकते हैं क्लियरली इट इज विजिबल, है ना, क्लियरली हमें समझ में आ रहा है, साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जी ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूस फंक्शन है, हर जगह कंटिन्यूस होता है। तो जी ऑफ एक्स मुझे आउटपुट क्या देगा? ऑलवेज पॉजिटिव नंबर्स। फिर मेरा एच फंक्शन कौन है? साइन एक्स। साइन एक्स तो हर रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस होता है। अगर हर रियल नंबर के लिए कंटिन्यूस है तो क्या 0 से इन्फिनिटी पे डिसकंटिन्यूस होगा? नहीं मैम, 0 से इन्फिनिटी पे भी कंटिन्यूस होगा। तो जब ये दो कंडीशंस फुलफिल हो गई तो ऑटोमेटिकली अपना जो एच ऑफ जी फंक्शन है विच इज एफ ऑफ एक्स फंक्शन विच इज साइन मॉड्यूलस एक्स फंक्शन कंटिन्यूस होगा फॉर ऑल एक्स दैट बिलोंग्स टू आर के लिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर चलेंगे लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। सो क्वेश्चन नंबर 34 कहता है फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस। आपको सभी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताने हैं। ठीक है जी, तो फंक्शन क्या है आपका? यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस मॉड एक्स प्लस 1। ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन से बातें। जरा अपने फंक्शन को ध्यान से तो देखो, कैसा फंक्शन है? मॉड्यूलस फंक्शन है ना? ठीक है, हम क्या जानते हैं? वी नो दैट। अभी हम जो जानते हैं ना उसके बारे में बात करेंगे, उसके बाद इसके पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सो हम ये जानते हैं कि जो मॉड फंक्शन होता है ना, मॉड एक्स, इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। मॉड्यूलस एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। कैसा फंक्शन होता है ये? इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। अब ये भी बता दो कहां पे कंटिन्यूअस होता है। सो मॉड एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल एक्स दैट बिलोंग्स टू आर। तो हर एक रियल नंबर के लिए मेरा मॉड फंक्शन कंटिन्यूअस तो होता है। ठीक है, ये कौन सा फंक्शन है? मैम ये भी तो मॉड्यूलस फंक्शन है। तो ठीक है, तो मेरा मॉड एक्स प्लस 1 भी कैसा फंक्शन होगा? मेरा मॉड एक्स प्लस 1 भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। So my modulus of x plus 1 is a continuous function for all x that belongs to R. तो हर एक रियल नंबर के लिए मेरा mod x plus 1 भी कंटिन्यूस होगा। आप इसका ग्राफ बना के चेक कर लो ना, हर बार आपको एक कंटिन्यूस ग्राफ मिलेगा, कहीं ब्रेक होगा ही नहीं। सो मैं ये देख रही हूँ कि मेरा mod x फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है हर जगह, मेरा मॉड्यूलस x plus 1 भी कंटिन्यूस फंक्शन है हर x के लिए। और मैं एक चीज जानती हूँ, क्या? मैं ये जानती हूँ कि अगर मान लीजिए आप, वी नो दैट, हम एक और चीज जानते हैं कि अगर हमारा f ऑफ x कंटिन्यूअस फंक्शन होता है, ठीक है, अगर मेरा f ऑफ x कंटिन्यूअस फंक्शन है एट x इक्वल टू c, ठीक है, ऐसा लिख लो। और मैं जानती हूँ कि मेरा g ऑफ x फंक्शन भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। मेरा g ऑफ x भी कैसा है? कंटिन्यूअस फंक्शन है एट x इक्वल टू c।
तो इनका जो अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी आपने पढ़ी थी ना, इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये भी कंटिन्यूस होते हैं। लेकिन डिवीजन के केस में एक शर्त होती है, वो शर्त क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, राइट। लेकिन अगर एफ कंटिन्यूस है, जी कंटिन्यूस है ना, तो इनका सब्ट्रैक्शन भी कैसा होगा, इनका सब्ट्रैक्शन भी मैम कंटिन्यूस होगा। कहाँ पे, उधर ही जहाँ पे ये दोनों कंटिन्यूस थे। तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स ये भी कंटिन्यूस होते हैं एट एक्स इक्वल टू सी पे। तो ये चीज़ तो हम जानते हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन से। सो एक काम करो ना, इस क्वेश्चन को और ज़रा अच्छा बना लो। आप कैसा बना सकते हो, आप ऐसा बना सकते हो यहाँ पे लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, या तुम वी नो ही लिखो, वी नो दैट, ठीक है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, और यहाँ नाम दे दो आप जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1। ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, तो इनका सब्ट्रैक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, दैट मीन्स मॉड्यूलस एक्स माइनस मॉड्यूलस एक्स प्लस 1 भी कैसा होगा, मॉड्यूलस एक्स माइनस मॉड्यूलस एक्स प्लस 1 भी कंटिन्यूस होगा। ये भी कंटिन्यूस होगा फॉर ऑल एक्स दैट बिलोंग्स टू आर, हर एक्स के लिए, ठीक है। फॉर ऑल को मैथ्स में ऐसा लिखते हैं, ये जो उल्टा ए है ना, इसे मैथ्स में फॉर ऑल पढ़ते हैं। सो मॉड्यूलस एक्स माइनस मॉड्यूलस एक्स प्लस 1 इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स दैट बिलोंग्स टू आर के लिए ये फंक्शन कैसा है मेरा, कंटिन्यूस है। मतलब ये तो हर जगह कंटिन्यूस हो गया मैम, हाँ। तो इसकी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ही नहीं, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। देयरफॉर आप कह देंगे देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कोई भी डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट नहीं है इन दोनों ग्राफ्स में, क्योंकि दोनों इंडिविजुअल कंटिन्यूस हैं हर जगह। तो दोनों का सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस होगा बाय द अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन, राइट। तो ये भी हर जगह कंटिन्यूस होगा, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, एंड ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। लास्ट के 31 से 34 क्वेश्चंस को ना आप डिफरेंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, कोई आर्बिटरी एलिमेंट को लेके, एच को लेके, लेकिन सबसे बेस्ट यही है क्योंकि आपके बुक में स्टेटमेंट्स गिवन थी, राइट, कि कंपोजिट फंक्शन किस तरीके से कंटिन्यूस होता है, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन हमने पढ़ा है, तो हम उसका यूज ले सकते हैं और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई रियली विश ये क्वेश्चंस आपके क्लियर हैं, किसी को कोई समस्या नहीं है, और इसी के साथ एक बड़ा ही प्यारा सा हंसता हुआ चेहरा आपके मुझे दिख जाने चाहिए, क्योंकि आपका कंटिन्यूटी एक्सरसाइज 5.1 पूरी तरीके से फिनिश हो गई है, और मैं ऐसा विश्वास करती हूँ या आशा करती हूँ कि आपको 5.1 एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है, कंटिन्यूटी में कोई डाउट नहीं है। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल अपने डाउट को मेंशन करना, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना आपका कंटिन्यूटी, यहाँ से कैलकुलस की शुरुआत हो चुकी है और आगे आने वाले 5 चैप्टर आपके कैलकुलस पे ही बेस्ड है। तो बहुत अच्छे से आपको अपने बेस को स्ट्रॉन्ग बनाना है, सो दैट आप जब आगे 5 चैप्टर्स पढ़ोगे ना, वहाँ आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो आई रियली विश कि कंटिन्यूटी में किसी को कोई टेंशन नहीं है। आपने कंसेप्ट वीडियो एंड एक्सरसाइज 5.1 के जितने भी पार्ट्स थे, इन सभी पार्ट्स को अच्छे से देखा है, क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे, इन द एंड ऑफ दिस चैप्टर मैं आपके सारे डाउट को लेके एक वीडियो जरूर बनाऊंगी, ओके। तो लेकिन उससे पहले आपको अपने डाउट्स को लिखना होगा, मुझे बताना होगा कहाँ समस्या आ रही है इस चैप्टर में, ओके जी। सो स्टूडेंट्स, आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है, जिसे आप गूगल पे जाके magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हैं। तो जब आप सर्च करेंगे आपके सामने एक इस टाइप का पेज ओपन होगा, आपको यहाँ पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के सेक्शन में जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे कोर्सेज हैं आपके लिए, तो सब कुछ एकदम फ्री अवेलेबल है, आपको कोई टेंशन नहीं लेना। हर एक सब्जेक्ट आपका पूरा कंप्लीट कराया जाता है, आपको यहाँ कोई टेंशन नहीं लेनी है, ओके स्टूडेंट्स। तो अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, आप यहाँ पे जाके क्लिक कर सकते हैं। एक और चीज हर बार कहती हूँ, जिस भी चैप्टर को आप अपनी बुक एनसीईआरटी से पढ़ते जा रहे हैं, उन चैप्टर्स को अपनी बुक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी आपको पढ़ना है, क्योंकि इन द एंड आपको देने हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। एग्जाम्पलर बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चंस मैंने आपके बुक एग्जाम्पलर से फिनिश करवा के रखा है। तो आप चाहे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 to 12 के सेक्शन में जाके 12th की मैथ्स एनसीईआरटी को गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है जी। सो जब आप 12th क्लास पे क्लिक करेंगे, आपके 12th क्लास में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, राइट, सब आपको यहाँ अरेंज मिल जाएगा। अगर आप मैथ्स एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं, वहाँ पे जाके बस वॉच नाउ पे क्लिक कर देना। एनसीईआरटी बुक से हम जितने भी चैप्टर्स को कंसेप्ट वाइज, क्वेश्चन वाइज, एक्सरसाइज वाइज सॉल्व करके रखा हुआ है, सब कुछ आपके लिए अरेंज्ड है। आपको प्लेलिस्ट का कोई टेंशन नहीं लेना है, जो भी एक्सरसाइज, जो भी कंसेप्ट को पढ़ना है, बस उसके लिंक पे कर दो क्लिक,
मैं आपको मिल जाऊंगी पढ़ाते हुए। ओके, सो स्टूडेंट्स पढ़ते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ।